दोस्तों आप लोगों को न्यूज में इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड काफी कुछ सुनने को मिल रहा होगा। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी पीआईएल डाली गई हैं जिनमें इसे चैलेंज किया गया है। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं और ये क्या काम आते हैं और मुद्दा क्या है, इसे कोर्ट में चैलेंज क्यों किया जा रहा है, आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गवर्नमेंट द्वारा 2017 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में बहुत सारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए डोनेशन की जरूरत पड़ती है। 2017 और उससे पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज मोस्टली अपने डोनेशन कैश में कलेक्ट करती थी। कैश डोनेशन की वजह से ये डर रहता था कि इन डोनेशन में ब्लैक मनी का यूज किया जा सकता है। इसीलिए डोनेशन के प्रोसेस को डिजिटलाइज करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लागू होने के बाद कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैश में मैक्सिमम सिर्फ 2000 रुपए तक ही डोनेशन दे सकता है। इससे बड़ी अमाउंट में अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो उसे इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज करना पड़ेगा। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की एक और खास बात यह है कि इसके थ्रू जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो उनकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त रखा जाता है। यानी कोई भी पर्सन या कंपनी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत बड़ी अमाउंट में डोनेशन देती है तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो अगर किसी को इलेक्टोरल बॉन्ड लेना है तो वो मिलेगा कहाँ? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जारी और मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी सरकारी बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है। एसबीआई की कुछ स्पेसिफाइड ब्रांचेस को ये काम दिया गया है। सपोज आप अपनी किसी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एसबीआई की स्पेसिफाइड ब्रांच पे जाएंगे जो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाते हैं। वहां आप अलग अलग अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड इवन 1 करोड़। मान लीजिए आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 1000 का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। उसके लिए आपको बाद में या तो चेक देकर पेमेंट करनी पड़ेगी या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करना पड़ेगा। अब पेमेंट करने के बाद आप ये बॉन्ड ले जाकर अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को बैंक में जमा करके डोनेशन अपने अकाउंट में रिसीव कर सकती है। खास बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के लिए 15 दिन का टाइम मिलता है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की मैक्सिमम वैलिडिटी सिर्फ 15 दिन की होती है। जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किया गया था उस दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को बैंक में जमा नहीं करती है तो वो इनवैलिड हो जाता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने यह बताया कि उनसे परचेज किए गए टोटल बॉन्ड्स के 93.5% बॉन्ड्स 1 करोड़ वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है तो क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन ले सकती है? तो ऐसा नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन लेने की भी 2 कंडीशंस हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करती है सिर्फ वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन ले सकती है। इन कंडीशंस में पहली कंडीशंस है कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि उनके रिसेंट लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में जितने भी टोटल वोट्स हुए थे उसके मिनिमम 1% वोट्स उनके पास होने चाहिए। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन रिसीव करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को पहले थोड़ा पॉपुलर होना जरूरी है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने से पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन मिलता है उसमें डिजिटल पेमेंट्स के यूसेज से कैश का यूसेज तो कम हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और दिक्कतों के चांसेस बढ़ गए। आलोचकों का कहना है कि इस मेथड के यूसेज से बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी आने के बजाय उल्टी कम हो गई है, क्योंकि इसमें डोनेशन देने वाले की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाती है। पहले अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती थी तो उसका प्रॉफिट में होना जरूरी होता है, लेकिन अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऊपर से एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन अब कितना भी डोनेशन दे सकते हैं, उस पर कोई भी लिमिट वगैरह नहीं है। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि आइडेंटिटी सीक्रेट रखने वाले लूप होल का यूज करके पॉलिटिकल पार्टीज शेल कंपनीज का खुद को ही डोनेशन दे सकती हैं और फंडिंग में ब्लैक मनी का भी यूज किया जा सकता है। इन सब के अलावा कहने के लिए तो डोनेशन देने वाले की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाती है, लेकिन एसबीआई के पास तो सारा डेटा रहता ही है। यानी गवर्नमेंट के पास भी सारा डेटा रहता है। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि जो गवर्नमेंट पावर में है वो इस डेटा का यूज गलत तरीके से कर सकते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को लेकर अभी कोर्ट में इस पे केस भी चल रहा है, जिसका रिजल्ट हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में समझा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेज भरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।